Hi guys, good evening everyone. Welcome to the session and in today's session we are going to discuss a very relevant and an important issue that is अगर मेरे स्कोर 60 से कम आ रहा है तो क्या करना है। तो ये वो टाइम है जहां पर यू वुड वांट कि मेरा स्कोर 90s 100 105 इवन 110 भी इस बार तो राइट आने लगे या एटलीस्ट मुझे पता चले कि किस तरीके से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। सो आई नो अ लॉट ऑफ यू आर स्टक in the range between 40 to 70 75. So let's try to understand in this session कि कैसे मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ राइट तो इस सेशन में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू कॉजेस एंड उसके जो थोड़े बहुत सोल्यूशन होंगे एंड वी विल बी ऑल्सो कमिंग अप विद अनदर सेशन जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हम जनरल बातें करेंगे, देखेंगे कि क्यों मेरा स्कोर कम आ रहा है, क्या वजह है वो और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम एक और सेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेरा स्कोर कम क्यों आ रहा है एंड ट्रस्ट मी ये सबसे डिफिकल्ट काम है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। जो हो सकता है मुझ में थोड़ी सी कमी हो सकता है जो मेरा अच्छा नहीं जा रहा हो एंड ये एक डिफिकल्ट टास्क है। फर्स्ट थिंग वुड कुड बी नॉलेज गैप। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास हुई, मुझे क्लास में पढ़ा दिया गया है बट मुझे नहीं बन रहा है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। दैट इज द नॉलेज गैप। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे समझ में नहीं आए, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, मॉक में करूंगा तो मॉक में भी नहीं आएंगे। तो प्लीज अगर ये प्रॉब्लम है, मेक द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आराम से पढ़ना चालू करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लेट्स अज्यूम कि कुछ भी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्यूटी खराब है, 2-3 टॉपिक्स आते हैं वो भी अच्छे से नहीं आते, मान लो बिल्कुल नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करो, अभी भी टाइम है। इट्स जस्ट दैट अगर अभी एक्नॉलेज नहीं किया तो बाद में रिजल्ट मुझे एक्नॉलेज करवा देगा। इट्स गुड अभी मान लूं मैं, ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली 5 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट जहां पे मैं ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूं और एक अच्छी रैंक ला सकता हूं। इट्स जस्ट दैट इसको डिले नहीं करते हैं, जब टाइम है तो मान लेना चाहिए। नेक्स्ट वुड बी स्ट्रैटेजी गैप। स्ट्रैटेजी गैप से मतलब ये है मैं किस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरा सीक्वेंस क्या है। हो सकता है सीक्वेंस की वजह से वो 10-15 नंबर कम आ रहे हो सकता है मैं तीनों रीडिंग सेक्शंस एकदम एंड में कर रहा हूं, मैंने रीडिंग हैवी बहुत ज्यादा छोड़ दिया है, या मैं लास्ट के 1 आवर को बहुत हैवी कर दिया है, फर्स्ट 1 आवर एकदम चिल है, राइट ऐसा तो नहीं हो रहा। स्ट्रैटेजी वाला एक प्रॉब्लम हो सकता है। अनदर थिंग कुड बी कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो मैं एकदम एंड में कर रहा हूँ, जो वीक सेक्शन है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही एकदम गिर जाता है एंड जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। कुड बी अनदर इशू। Another issue could be कि let's say I don't have a habit of sitting for 2 hours and solving questions. And trust me, this is the issue which with almost 80 to 90% of the aspirants right now, जो कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे उन सब का ये प्रॉब्लम है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगो। जीके इसमें काउंट नहीं होता है, राइट कि मैं 3 घंटे जीके तो पढ़ता हूँ, जीके को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मैंने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस किए, इतने सही इतने गलत गए, नहीं। तुमने जितना पढ़ा होगा पढ़ लिया होगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल एफर्ट डाल रहे हो, बिल्कुल पढ़ा होगा। इट्स जस्ट दैट वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस लेट्स से फॉर 1 आवर इन 60 मिनट्स यू हैव ट्राइड टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, एक डेटा बनेगा कि लेट्स से आज मैंने एक्स डेट पे ये चालू किया, अब 1 महीने बाद मैं देख पा रहा हूँ कि इंप्रूव हुआ है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यार कितना सही जा रहा हूं, या अगर गलत भी जा रहा हूं तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। तो अगर बिल्कुल आदत नहीं है, स्टार्ट विथ 1 आवर, ठीक है, कि 1 घंटा शांति से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने नंबर ऑफ मिनट्स देना है और प्रैक्टिस करना है। छोटा सा ब्रेक लो 5 मिनट का आफ्टर सॉल्विंग 60 क्वेश्चंस और फिर उसका एनालिसिस कर दो। रफली अराउंड 90 टू 100 मिनट्स की सिटिंग हैबिट चालू हो जाएगी। बाद में इसको 3 सेक्शंस कर देना कि एक एक सेक्शन रफली 80 टू 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर अपन ने एनालिसिस किया, तो 2-2 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी। आज नहीं हो पा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्या मैं अगले 1 महीने में इसको कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ, राइट। तो इसका ट्राई करो कि आज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इट इज फाइन, बट स्टार्ट करो एटलीस्ट, राइट कि मैं अब पढ़ने लगा हूं, लगातार बैठ रहा हूं एंड डू नॉट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, वहां पे फोन अलग रख दे रहा, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग कि अगर फोन दूर नहीं रखा, इंस्टाग्राम से एकदम हटाया नहीं सब कुछ तो क्लैट नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अपनी मस्ती करनी है, मस्ती के टाइम पे करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनालिसिस गैप सॉल्व तो करता हूँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूँ, मॉक भी करता हूँ, जो पढ़ाया जाता है वो भी करता हूँ, बट एनालिसिस नहीं किया। समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसा लगता है मैं ही तो सही हूँ, ये वाली फीलिंग भी आ सकती है, राइट। तो प्लीज एनालाइज करो, देखो कहाँ गलत जा रहे हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अभी अपन उस पर डिस्कशन करेंगे इसके बाद, राइट। तो एनालिसिस गैप भी हो सकता है एंड एक्यूरेसी गैप एज वेल। मतलब क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि यार 115 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए, तो मेरा ध्यान इस बात पे तो है ही नहीं कभी कि सही कितने जाने चाहिए, मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस पे भी ध्यान रखना। एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट अगर से स्पीड पे चला गया, एक्यूरेसी आ ही नहीं रही है, तो वो नेगेटिव्स में ज्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन दैट केस ट्राई करो कि यार लेट्स से अगर आप 110 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 90 पे जाओ, 15 दिन बाद 100 कर देना, फिर 110 कर देना, एक महीने बाद 110 करोगे चलेगा। बट अगर 110 अटेम्प्ट कर रहा हूँ 50 गलत हो रहे हैं, दैट इज टू मच। 90 करो, इट इज बेटर वहां पे 20 गलत हो। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में अभी से एकदम गलत ज्यादा कर दिए, दैट वुड बी मोर रॉन्ग, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा पीछे आ जाओ, चलेगा। अगले 1-1.5 महीने में अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, जहां से वो एक्यूरेसी आने लगेगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। सिर्फ स्पीड के पीछे अकेले नहीं भागना है ना। अब करना क्या है, यहाँ पे मॉक एनालिसिस बहुत काम आने वाला है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो कि कितने क्वेश्चंस हैं जो इनकरेक्ट गए, जो गलत हुए मेरे। सो लेट्स से आई अटेम्प्टेड 110 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दोस 30 क्वेश्चंस वेर इनकरेक्ट। अब समझो कि गलत क्यों गए, चेक आउट द आंसर की, देखो वहां पे कि क्या रीजनिंग थी, मेरी रीजनिंग और सही आंसर की रीजनिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, कहां पर गैप है, राइट, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वुड बी कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे और क्यों, टाइम नहीं मिला इसलिए अनअटेम्प्टेड थे, सॉल्व नहीं कर पाया इसलिए अनअटेम्प्टेड थे। इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, बिकॉज उससे तुम्हारी वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनेगी, वीकेस्ट सेक्शंस और वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनेगी, कि जो तुम्हारे गलत जा रहे हैं, राइट, इनकरेक्ट भी तुम्हारा वीक है, और जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो वो भी तुम्हारा वीक है। तो तुम्हारे वीकेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। तो आफ्टर एवरी 2-3 मार्क्स यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 टॉपिक्स एटलीस्ट, जिन पे तुम्हें अगले 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता काम करना चाहिए, राइट। और इवन आफ्टर एवरी मॉक एज वेल, कि इस मॉक में जो मैंने संडे को दिया था, ये 4 टॉपिक्स जो मेरे बहुत खराब है, उन पे या तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया या टाइम बहुत ज्यादा लग गया, सही गए बट टाइम बहुत ज्यादा लगा, दैट अगेन वुड मीन कि थोड़ा सा वीक है वो सेक्शन, इस पे काम करने की जरूरत है, राइट। तो वही अनअटेम्प्टेड है तो क्यों है ये समझना जरूरी है, राइट। एंड आइडेंटिफाई योर 2 वीकेस्ट सेक्शंस। फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ यू माइट बी हैविंग जीके एज द वीक सेक्शन, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं हुआ है। अनदर कुड बी एआर लॉजिकल रीजनिंग ले लो, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एआर, राइट। टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करो, रैंडम मत पढ़ो कि इस बार ये आया तो चलो ये पढ़ लेता हूँ, अगली बार वो आया तो वो पढ़ लेता हूँ। शांति से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ, 8-10 टॉपिक्स एक एक करके करना चालू करो, ट्रस्ट में 1 महीने में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट बहुत सही तरीके से जाना जरूरी है, रैंडमली अगर पढ़ोगे तो वो मिस करोगे, वहां पर टॉपिक्स भी मिस होंगे, वो ध्यान भी नहीं आएगा, फोकस भी नहीं रहेगा, और फिर सिर्फ पूरे टाइम बैंडेड वाला काम करोगे, राइट, जिसको हमें अवॉइड करना है। हमें चाहिए कि हम प्रॉब्लम पूरी जड़ से सॉल्व कर दें उसको, एंड दैट शुड टेक टाइम, दैट शुड नॉट हैपन इन 2 days। यार 2 दिन में सही नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन में सही नहीं होगा, 1-1.5 महीना लगेगा, 1-1.5 महीने में बहुत अच्छे से हो सकता है। एंड यही मुझे ट्राई करना है, फाइंड आउट योर वीक सेक्शंस, फाइंड आउट योर वीक टॉपिक्स, और उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। एंड यस, डू मेंटेन दिस, एरर लॉग बोल लो या मॉक मिस्टेक कॉपी बोल लो, जो भी तुम्हें नाम रखना है वो तुम्हारी मर्जी है, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ किस टाइप की गलतियां कर रहे हो तुम, किस टाइप की गलतियां हो रही है, एंड यस उसी से तुम्हारा वीक सेक्शन वीक टॉपिक भी आएगा। प्लीज राइट डाउन द पैटर्न, पैटर्न से बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है कि अब कहां पर गड़बड़ हो रही है और कैसे उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। वील बी कमिंग अप विद अनदर सेशन जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।